हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में, जो हमारी सीरीज़ जो चली हुई थी जिसमें हम हिंदी को कंप्लीट कर चुके हैं, मैथ्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इंग्लिश की बारी आ गई, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने उस टाइम वो वीडियोस बनाते टाइम भी मैंने पूछा था कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डाउट है या फिर वो पहले लेना चाहिए, तो आप बता सकते हैं या फिर हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे फिर। तो बच्चों की जो क्वेरीज़ आ रही हैं या फिर आगे से बहुत सारे जो डाउट्स आ रहे हैं वो इंग्लिश को लेके ही आ रहे हैं, कि स्पेशली उन बच्चों के ज़्यादा इंग्लिश को लेके डाउट्स हैं जिनका हिंदी बैकग्राउंड रहा है। तो हम आज इंग्लिश के लिए डिस्कस करेंगे। इसी बीच हम साथ-साथ जो रिसेंटली जो अभी अपडेट्स आई हैं, वो भी डिस्कस करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो अपडेट्स आई है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ दिन पहले ही एग्ज़ाम डेट्स आई हैं, तो उनके लिए अलग से वीडियो बनाए, तो वो सब अब कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, कि भई इसकी वीडियो देखो, एग्ज़ाम जो डेट्स आई हैं उनके लिए वीडियोज़ देखो। डेट्स आई हैं, नोटिफ़िकेशन है वो क्लियर है, उसके लिए आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन ये है अभी कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, क्या चीज़ या फिर क्या स्ट्रैटेजीज़ हमें ऐसी लेनी चाहिए जिससे कि हमारी तैयारी जल्दी हो जाए। और अब उसी को देखते हुए जो 2 सीरीज़ में हम मैथ्स और हिंदी को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे। और जैसे मैथ्स और हिंदी की तो हमारी वीडियोज़ जो हैं वो 2-2 3-3 बन गई है, लेकिन इंग्लिश में कोशिश करेंगे कि हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करें, और ये भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा मतलब कि वीडियो मतलब चीज़ें इतनी लंबी ना हो, कम चीज़ में ही मतलब कम टाइम में ही या कम छोटी वीडियो में ही आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके पास पहुँच जाए, ये हम कोशिश करेंगे। तो हम इंग्लिश को लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एग्ज़ाम डेट्स को लेके ही ये बता देते हैं कि देखो, जो काफ़ी जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, उनकी बहुत सारी पोस्ट की अभी एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं। मार्च में उनका एग्ज़ाम्स है, 2 मार्च से लेके और आपका 31 मार्च, मतलब पूरा मार्च का शेड्यूल जो है वो डीएसएसबी ने निकाल दिया है। और जो कि जिसमें से जो मेनली एग्ज़ाम है, जो मेन एग्ज़ाम है, वो आपका जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट वाला है, कोर्ट वाला जो है। ये पहले होने थे, इसलिए इनके एग्ज़ाम डेट्स आई हैं। लेकिन आप ये ना सोचें कि अब इस तरीके से हमारे तो बाद में ही होने इलेक्शन के। देखो, ये कन्फर्म है, 2 चीज़ें कन्फर्म है कि DSSB का कुछ भी नहीं पता है। वो कभी भी एग्ज़ाम ले सकता है, लेट भी, डिले भी कर सकता है और बहुत जल्दी भी ले सकता है। लेकिन अब तक पीछे का अगर देखा जाए तो DSSB ज़्यादा टाइम नहीं देता है एग्ज़ाम लेने में। जैसे ही वैकेंसीज़ आती हैं, तो उसके 1 महीने या 15 दिन के अंदर वो अपनी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर देता है। ऐसा अब की बार हुआ है ऐसा, कि उन्होंने 15 दिन पहले ही एग्ज़ाम डेट्स दी है। वो कोई भी रीज़न रह सकता है, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है। मेन ये है कि हमारी एग्ज़ाम डेट्स आ गई और बस अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसी पे मेन फ़ोकस करना है। प्रायोरिटी आपको अपनी प्रिपरेशन ही बनानी है और इस तरीके की बनानी है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो उसको देखते हुए जो उसमें जो पार्ट्स आएँगे वो आपको पता ही है, आपका 200 मार्क्स का होगा और 40-40 मार्क्स के होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको किसी भी सब्जेक्ट को आपको स्किप करने का ऑप्शन नहीं है। जिस तरीके से टीचिंग वाले सब्जेक्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर हमारी मेन सब्जेक्ट पर कमांड होती है तो हम 1-2 सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पाँचों के पाँचों जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्शन में आते हैं। मतलब कि अगर आपने एक भी स्किप कर दिया तो आप उसी टाइम सिलेक्शन से बाहर हो। तो आपको पाँचों सब्जेक्ट लेके चलने हैं और इस तरीके से कवर करने हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए एक। और वो तभी हो पाएगा जब आपके पास सिस्टमैटिक वे से आप पढ़ाई करोगे, एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, रेगुलरिटी होगी और आपके पास आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होगी। ये काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, खाली एक चीज़ें इकट्ठी कर लेने से नहीं आएगा। तो अब इंग्लिश के लिए कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम पहले हर सब्जेक्ट का मटेरियल इकट्ठा करेंगे। जैसे मैथ्स के बारे में हो गया, मैथ्स के लिए हमें क्या-क्या चाहिए, क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, क्या हमें बेसिक आना चाहिए और किस तरीके से वीडियो या क्या चीज़ हमें करनी है और कितना टाइम चाहिए होगा, ये हम पहले इकट्ठा करेंगे। इसी तरीके से हमने हिंदी के बारे में डिस्कस किया था और इसी तरीके से इंग्लिश के बारे में। जैसे ही ये कंप्लीट होगा कि हमें क्या चाहिए करने के लिए और क्या-क्या मतलब हमारे पास होने चाहिए कंटेंट में, मतलब कि मटेरियल कौन-सी बुक होनी चाहिए, ये सब वगैरह। फिर उसके बाद हमें उस पे कि अब उसको अप्लाई कैसे करना है, मतलब कि चीज़ें तो सारी हो गई हमारे पास तैयारी करने के लिए। अब हमें कैसे किस तरीके से तैयारी को स्टार्ट करना है,
किस चीज़ से पढ़ना स्टार्ट करना है, कौन-सा टॉपिक उठाना है पहले। तो मेन 2-4 जो इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास होने ही चाहिए। वो की है DSSB के एग्ज़ाम को क्लियर करने की, क्योंकि वहीं से हमें आइडिया आता है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें अपना भी एनालिसिस होता है कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसको कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, चाहे फिर वो नॉन टीचिंग पोस्ट है तो आप नॉन टीचिंग वाले ही सारे उठा लीजिए। और हर सब्जेक्ट में यही एक रूल तो ये कंफर्म है, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। अब बात करते हैं इंग्लिश पे कि इंग्लिश को कम टाइम में या फिर अगर हमारा हिंदी मीडियम है तो कैसे तैयार करें। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ ये बताती हूँ कि मैं भी एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से रही हूँ या फिर मेरा भी हिंदी मीडियम है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को इतना डर ना हो जितना मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे इंग्लिश के लिए डर था। तो लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जब हमने ये ठान ही लिया है कि हाँ, हमें सिलेक्शन लेना है या हमें तैयारी करनी है, तो फिर हमें चीज़ें सीखनी ही पड़ती हैं, करनी ही पड़ती हैं। बट बेटर ये होता है कि अगर हमें तरीका भी मिल जाए करने का, अच्छी स्ट्रैटेजी भी मिल जाए करने की, एक मेंटोर भी अच्छा मिल जाए, तो वो चीज़ें और आसान हो जाती है। फ़र्क बस इतना ही है। तो जिस तरीके से मेरे सामने जो प्रॉब्लम आई थी या जिस तरीके से मैंने उसको इंग्लिश को कवर किया है, तो मैं भी आपके साथ थोड़ा-सा जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपकी भी उनसे हेल्प हो जाए। तो आपको करना क्या है अभी, 2 तरीके हैं। एक तो उन एग्ज़ाम्स के लिए भी बात करेंगे जिनके अभी एग्ज़ाम्स होने हैं, कभी भी हो सकते हैं, आप इस चीज़ पे टाइम ना लगाएँ, बस आप अपनी तैयारी कैसे भी करके स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले देखो, इंग्लिश में 2 ही चीज़ें हैं, या तो ग्रामर है या फिर आपका ग्रामर है या फिर आपकी वोकैब्युलरी है, और एक अनसीन पैसेज आता है आपका 20 नंबर का, तो 5 नंबर का एक अनसीन पैसेज आता है। 40 मार्क्स का है तो 2 पैसेज भी आ सकते हैं आपके, 5-5 नंबर के आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, मैक्सिमम 2 के आसपास ही रहेंगे 40 मार्क्स वाले में। तो अनसीन पैसेज में भी ये ना माने कि वहाँ आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव जो होते हैं वहाँ पे आपको रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसको आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसका एक ही तरीका है, उसके लिए कहीं पे भी नहीं भागना, सीधे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, किसी भी पोस्ट के उठा लीजिए, चाहे टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, किसी के भी। आपको कम से कम 20 से 25 कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे पढ़ लेने हैं, बिल्कुल पढ़ के और अच्छे से उनके आंसर करने हैं। पढ़ने इसलिए है जिससे कि आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगी। काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट होता है रीडिंग करने से। कॉम्प्रिहेंसिव का एक यही तरीका है, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में बैठ के सब कुछ नया सा लगता है। आप 20 भी करोगे तो आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आपको खुद से ही इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉम्प्रिहेंसिव अच्छे से रीड करके पूरे और उनको करना है। अब सेक्शन बच गया या तो वोकैब्युलरी, और कॉम्प्रिहेंसिव में भी हमारी ये टर्म्स आ सकती हैं। वोकैब्युलरी वहाँ पे भी आ सकते हैं, ग्रामर पोर्शन वहाँ पे भी आ सकता है। बट जो मेन है वो अलग से ही आएगा, जो वोकैब्युलरी और वो ग्रामर है। ग्रामर के लिए और वोकैब्युलरी के लिए तो आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपको इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब 4 चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। ये देखो, इसकी रेंज काफ़ी है, और काफ़ी का अगर हम कहें तो इसकी लिमिट भी नहीं है कि हाँ, यहीं से आएगा। आप जितना करो उतना कम लगता है। एक तरीका जो है, जो स्मार्ट हम तरीका लगा सकते हैं, वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर उठाइए, वहाँ से ज़्यादा कोशिश कीजिए। प्रीवियस ईयर में जो आए हैं ना क्वेश्चन, सिनोनिम्स आए हैं, इडियम एंड फ्रेज आए, उनके ऑप्शन को भी आप करिए। मान लो कोई भी एक भी सिनोनिम, एक वर्ड आया, उसका सिनोनिम पूछा है, तो ऑप्शन में 4 हैं, तो चारों को आप करिए। ऐसा नहीं उसका आंसर देखा और चले गए आगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको चारों करने हैं। वहाँ से मान लो एक पेपर में 20 मार्क्स के, आप 40 मार्क्स का मान के चलो, 40 मार्क्स के में अगर आपकी 10 वोकैब्युलरी भी है तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 40 क्वेश्चन तो वहाँ से हो ही गए हैं। आप प्रीवियस ईयर देखो, ये स्मार्ट वे उनके लिए बता रही हूँ जिनके पास अब टाइम कम है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करिए, और अगर आपके पास टाइम है तो नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 है या फिर बुक है, आप वहाँ से भी वोकैब्युलरी कर सकते हैं, अच्छी है। शायद मुझे नहीं लगता उससे बाहर कुछ जाएगा, क्योंकि DSSB एसएससी को फॉलो करती है और एसएससी के लिए वो बुक काफ़ी अच्छी है। दूसरा, आप बात करते हैं कि ग्रामर को कैसे करें जल्दी से, क्योंकि देखो, अगर आप इस टाइम पे, अगर आपके मार्च में एग्ज़ाम हो और आप बुक उठा के बैठते हो, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा, जब आपका मतलब इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे आपका ये ऐसे बुक उठाना या फिर वो चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। एक तो
एग्ज़ाम का वो हो गया कि जल्दी आ गए हैं और अब आप बुक उठा के बैठे हो, तो नई चीज़ अब आपको कुछ भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। एक 150 रूल्स की एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। वहाँ क्या होगा, वो 150 रूल है। अब वो 150 रूल हज़म करने भी मुश्किल हो जाएँगे कि किस तरीके से याद करें। तो अगर वो वीडियो देखोगे तो उससे क्या है कि वो 150 रूल आपको एग्ज़ाम्पल के साथ कराए गए हैं कि जिससे कि आप उनको भूलो ना। बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल लेके खुद के ही मतलब बहुत अच्छे से वो आपको कराए गए हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको कर सकते हो। अगर आपने वो भी कर लिए तो आपका ग्रामर का पोर्शन नहीं छूटेगा बिल्कुल भी। क्योंकि डी ट्रिपल एस भी इतना भी नहीं जाता है कि और वो एसएससी के लेवल तक के हैं वो 150 रूल, तो आपका पक्का उन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे डी ट्रिपल एस बी के ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। मेनली अब जो आने लगे हैं वो एरर वाले आने लगे, तो एरर में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें यही नहीं पता चलता कि एरर किस वाले क्वेश्चंस में, जहाँ एरर है किस ऑप्शन में एरर है। और वो हम जब भी पकड़ पाते हैं एरर, जब हमारी ग्रामर अच्छी होती है, मतलब कि हमें पता है कि नाउन के साथ मतलब कि सिंगुलर वर्ब आएगी या फिर यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, वन ऑफ द है तो उसके बाद क्या आएगा, इस तरीके के। तो वो भी आपने 150 रूल कर लिए, वो मोर देन इनफ होंगे आपके पास। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लगेगा, आप उसको खाली रीड भी कर सकते हो। देखो अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है उनके लिए जिनके मार्च में एग्ज़ाम है। जिनके मार्च में अभी एग्ज़ाम नहीं है उनके लिए नोट्स आप वहाँ से बना सकते हो, वो सही में आपको बहुत बेनिफिट करेगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पहुँचा देंगे। वो बेनिफिट ये नहीं है कि हम किसी को ये बोल रहे हैं, वो बेनिफिट किया है इसीलिए बोल रहे हैं। आपका टाइम बचेगा। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं क्यों बता रही हूँ उस वीडियो को, क्योंकि अगर आप बुक उठाओगे और तो वहाँ पे आपको समझाने के लिए कोई नहीं है, फिर आपको वो टॉपिक पे अटकोगे, फिर वहाँ पे टाइम जा रहा है। सीधा ही 150 रूल वाली वीडियो लगाओ, वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको टॉपिक समझाया जा रहा है और विद एग्जांपल समझाया जा रहा है। आपका उसी टाइम चीज़ें कवर हो रही है, बस आपको उसके नोट्स बना के रख लेने या फिर मत भी रखो। तो आपको ये होगा कि अगर वो करके भी अगर आप बुक कर रहे हो तो आपको ये फ़ायदा होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आपका टाइम बच जाएगा उससे। फिर आप वोकैब्युलरी प्रीवियस ईयर से कर सकते हो या फिर नीतू सिंह की मतलब अगर आपको सही में सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर से तो हमें आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई इतना कुछ आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं। तो आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 जो है वहाँ से मैम की बुक से आप कर सकते हो, वो भी ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इंग्लिश में इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। 3 ही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, या तो कॉम्प्रिहेंसिव होगा या फिर आपका ग्रामर पोर्शन होगा या फिर आपका वोकैब्युलरी होगा, और वोकैब्युलरी ज़्यादा आती है। और देखो हम ये भी नहीं कह सकते, जैसा अब तक देखा है पीछे का एनालाइज़ जो हमने किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स को, उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं और वही चलता है। एकदम से ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही बदल दिया है DSSB ने। तो 3 चीज़ें हैं आपकी। कॉम्प्रिहेंसिव के लिए प्रीवियस ईयर खाली उठाइए, वहाँ से 20 से 25 कॉम्प्रिहेंसिव आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने ज़्यादा करें वो उतना बेटर है। आपकी रीडिंग में इम्प्रूवमेंट होगा और रीडिंग ज़रूरी है कॉम्प्रिहेंसिव को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए। दूसरी चीज़ बात करते हैं वोकैब्युलरी के लिए। वोकैब्युलरी के लिए हम भी कोशिश करेंगे कि आपको जो प्रीवियस ईयर की वोकैब्युलरी है एटलीस्ट प्रीवियस ईयर की तो आपको प्रोवाइड करा दी जाए। एक थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की जहाँ पे जो चीज़ें जो प्रीवियस ईयर की जो इम्पोर्टेंट है आपको इधर-उधर ना भटकना पड़े या फिर लगे कि हमें मिल नहीं रही हैं। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाने की वहाँ पे सब जैसे कि कोई भी चैनल वगैरह या फिर टेलीग्राम वगैरह जो भी होता है वहाँ पे आपको सब मिलता रहे, या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे आपको डालते रहेंगे जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए, वो सब चीज़ें मिलती रहें। दूसरा ग्रामर के लिए मैंने बताया है कि 150 रूल्स वाली एक वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो देख सकते हैं जल्दी के लिए। यही एक तरीका है, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना करने के बाद भी आप बहुत अच्छा आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिक्कत ये आती है कि हमें पहले तो खुद पे ही विश्वास नहीं होता, हमें लगता है कि पता नहीं होगा। देखो आपको हम जज कर लेंगे कि ये सब देख के पता नहीं क्या बता दिया है या फिर होगा या नहीं होगा, क्या गारंटी है। वही चीज़ें बताई गई हैं जो हमने करके और सिलेक्शन लिया है या फिर जो हमें लगा है, गलत आपको नहीं बताया जाएगा। दूसरी चीज़ एक ये कि हमें पहले आप एक बार उसको करके तो देखो, यही मैंने
अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि एक बार आपको जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करके तो देखो। हम क्या करते हैं, हम फॉलो नहीं करते हैं, खाली सुन लेते हैं, और सुनने से नहीं आएगा ऐसे, चाहे आप 50 वीडियो देख लो। अगर आप एक देख के उसी को फॉलो कर रहे हो, उसी की रिपीटेशन कर रहे हो या फिर रिवीजन कर रहे हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। चाहे फिर वो आपको कुछ भी बताया जा रहा हो, मतलब ऐसा भी नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग इतने, जो मैंने 3 चीज़ों के लिए, 3 सेक्शन के लिए जो चीज़ें बताई हैं उनको करिए, फॉलो ज़रूर करिए, एक बार करके देखिए और पक्का उससे आपका फ़ायदा होगा, इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। 150 रूल अगर आपको तब भी ना लगे वो करने के बाद, तो आप बुक पे जा सकते हैं। बस ये होगा कि उस टाइम आप जब बुक पे जाएँगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी, नई-नई नहीं लगेंगी। बुक में क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस के लिए, पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस है। आपको मान लो 150 रूल्स में जो कराए जा रहे हैं, तो वो याद नहीं होते जब तक कि हम उसको, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं कर लेते। तो वो क्वेश्चंस के लिए आप बुक पे जा सकते हैं और वोकैब्युलरी के लिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर से काफ़ी सारे आते हैं आपके वोकैब्युलरी, तो आप वहाँ से ज़रूर प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। यहीं से आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा। तो अब इसी तरीके से आप अपनी जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और कोशिश हमारी तरफ से पूरी की जाएगी, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो या फिर पीडीएफ वगैरह, जैसा भी जितना भी पॉसिबल होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको मैं अभी भी यही बोल रही हूँ कि आपको चीज़ें फॉलो करनी है, खाली सुन के देख के नहीं रहना है। आप फॉलो कीजिए, चाहे आप कहीं से भी कुछ भी देख रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसको कुछ टाइम के लिए अपनी हैबिट में तो लेके आइए। आप एक चीज़ देख रहे हैं, 2 दिन उस पे अप्लाई कर रहे हैं, छोड़ दिया, तीसरी चीज़ पे भाग गए। फिर वहाँ देख रहे हैं, देखा, फिर ये बता रहे हैं ये, नहीं ऐसे नहीं होगा। इस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है तैयारी पे और आप सिलेक्शन में बहुत पीछे जाते हैं। हमारे टाइम पे भी ऐसे होता था, लेकिन उस टाइम पे बताने वाला नहीं था। तो जब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो तब एहसास होता है कि हाँ, कि हमने ऐसे किया इसलिए ये नहीं हुआ। तो बेटर, अच्छा है कि आपको बताने वाले अभी मिल रहे हैं, तो आप उस चीज़ों को फ़ॉलो करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि यहीं से कीजिए, जहाँ से भी आपको लगे। जो भी कुछ आप देख रहे हैं, ज़्यादा टाइम ना लगाइए, उसको फ़ॉलो जल्दी कीजिए, उसको अप्लाई जल्दी, एग्ज़ीक्यूट जल्दी करना स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी के लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी में हमने इंग्लिश को एक बार में ही कवर करने की कोशिश की है। अब हम रीज़निंग के लिए, रीज़निंग आप कर लेंगे, जीके पे लेके आएँगे या फिर जो भी आपको लगे आप बता देना। अब इसी तरीके से एक बार इनको कंप्लीट करके जल्दी से फिर हम क्वेश्चंस को उठाएँगे सीधे, कि ये तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एक पैटर्न के और इनको इस तरीके से करना है। फिर क्वेश्चन करके फिर हम धीरे-धीरे करके फिर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर भी उठाएँगे और अलग-अलग कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी बेस्ट हो, बस आपको फ़ॉलो करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।